जैसे ही बच्चा पैदा होता है घर में, तो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपके पास है उसमें उसका स्वामित्व वेस्ट हो जाता है, निहित हो जाता है। इसका मतलब है कि now the proportionals become the co-owner of the in the proportional property। तो अगर हम विमेन्स राइट्स के बारे में सोचे तो ये पहले तो प्रॉपर्टी लैंड प्रॉपर्टी होता था। If the proportional will inherit after the death of the other proportionals, it means the women get nothing, कुछ भी नहीं मिलता। तब एक इनैक्टमेंट आया, how to protect the rights of the widows। ठीक है, हस्बैंड जब तक है then she be maintained by the husband, but after the death what happens? तब 1937 में एक इनैक्टमेंट आया to protect the rights of the widows, और एक लिमिटेड राइट्स दिया गया कि जब उसके हस्बैंड मर जाएंगे तब उसके हस्बैंड के जगह पर विडो भी जो है वो विधवा जो है उसका स्थान ग्रहण करते, देन टेक द प्लेस ऑफ द डिसीज्ड हस्बैंड। और लिमिटेड अधिकार होगा कि जब तक वो जीवित है तब तक उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगी, शी विल नॉट एंटाइटल्ड टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी बाय एनी मैनर। सो लिमिटेड राइट विल गिवन, और जैसे ही उसका देहांत होगा ऐसी भी डाली यह प्रिज्यूम कर लिया जाएगा देयर वर द प्रिजम्पशन कि नाउ द हस्बैंड विल डाई एंड देन द सक्सेशन विल ओपन। सक्सेशन व्हेन ओपन आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन, जब कोई मरता है तो सक्सेशन की बात होती है। सो दिस इज द इंसिडेंस ऑफ लॉ। हम कहते हैं कि कोई अधिकार कैसे रेस्ट हुआ, ये अधिकार दिस इज द इंसिडेंस ऑफ लॉ। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स की बात करते हैं, दिस इज नॉट इंसिडेंस ऑफ द लॉ बट दैट इज द इंसिडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और द पार्टी। आप कुछ प्रयास करते हैं तब आपको अधिकार मिलता है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रयास नहीं करते हैं, एक व्यक्ति मरता है देन द राइट्स इन्वेस्टेड, यू हैव राइट टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी। So 1937 Act we protected the widow's right up to some extent, but that 1937 Act we not providing the property rights in absolute manner, and thereafter now Hindu Succession Act became. Now Hindu Succession Act we protect the rights of the women, where Section 6 before the amendment of 2005 what was the provisions? उपासना में एक और कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट था जो अभी एबोलिश हो गया है 2005 में, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप, जो हम बोल रहे थे कि वन लिविंग को-पार्टनर विल इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द अनदर को-पार्टनर आफ्टर द डेथ ऑफ द को-पार्टनर। सो डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप टुडे भी एबोलिश्ड। लेकिन अगर हम 1956 के एक्ट को देखें बिफोर दिस अमेंडमेंट, देन व्हाट वर द प्रोविजंस? कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप अप्लाई होगा, बट इसके भी लिमिटेशंस, देयर आर द सम लिमिटेशंस कि कहाँ अप्लाई नहीं होगा, कहाँ अप्लाई होगा। जहां पर कहा कि इन द डिसीज वी लेफ्ट क्लास 1 फीमेल heirs, now then the doctrine of survivorship will not apply, where the doctrine of succession will apply. The rule of succession means now the parties or the heirs under the schedule 1 and 2 of the Hindu Succession Act 1966 will entitled to inherit the property. So class 1 year we entitled first to inherit the property in absence of class 1 year, then the class 2 years, in absence of class 1 and 2 years, the class 3 years, agreement of cognate, class 3 and 4. So female be also entitled to inherit the property subject to the conditions. So doctrines of survivorship have limited a scope by the enactment of 1956. But after the amendment of 2005, now this doctrine was abolished, doctrine of survivorship, and now
the daughter will also become the co-partners as wife of son. So she is entitled to inherit the property as of son. So today, if she be born in or her family, then in co-partnering property, she becomes the owner of the property. Why such type of amendment be made and rights be protected, and that property rights be protected? The reason behind that, how to remove the evils of dowry in our society. कैसे बिना तिलक के विवाह हो, तो तिलक तो बढ़ रहा, घर कहाँ रहा, घट रही है क्या? डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाइए, तिलक और बढ़ जाता है। गरीब परिवार में बच्चे जन्मते हैं तो 50,000 में विवाह हो जाएगा, लेकिन अमीर परिवार में तो करोड़ों अरबों लग रहा है, तिलक बढ़ नहीं रही है, घट नहीं रही है, बढ़ रही है। सर लड़का भी वैसे ही होता है ना, इसलिए सामने वाला वो कहता हम खुद हैं, डॉक्टर को डॉक्टर, जज को लेकिन जज। अभी एक चीज हम देख रहे हैं कि अभी आप चले जाए कॉर्पोरेट सोसाइटी में, ये चीजें खत्म हो रही हैं। जहाँ पर लड़कियां कर रही है कि इफ डिमांड दैट डॉरी, देन आई डू नॉट सो मैरिज सच ए पर्सन, उसमें नहीं जाएगा। अभी कई विवाह ऐसे हुए हैं। अरेंज मैरिज में उतना नहीं है सर, वैसे हो रही है। नहीं, अरेंज मैरिज भी हो रहा है, जाते हैं तो मांग ही लेते हैं। अरेंज मैरिज कम लव मैरिज हो रहा है। फर्स्ट लव एंड देयर आफ्टर है वही सर। with the consent, arranged marriage means the consent of the society. Society means your family, mother, father, mama, mami, dada, dadi, then that makes a society. तो वही बोलते हैं सर, हमारा लड़का भी तो है, वो भी तो पढ़ा है। लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। various persons after getting the job of judiciary, medical, then she will solemnize a marriage beyond the caste war and without any dowry. So many things will happen in my life. हमारे बड़े भाई के सामने की बच्ची डॉक्टर है, और जब भी वो विवाह करने के लिए हमसे कहते थे तो कहते जरा देखिए इस लड़का को जरा भेजिए। तो कई बार लड़का देखने के लिए उस लड़की को गया, तो लड़की इधर उधर करके अपना डिनाई कर रही थी। तो हम लोग कह रहे कि पूछिए तुम विवाह किससे करोगे, सर कहीं ना कहीं पर मामला जुड़ है। तो फिर एक इंटर कास्ट मैरिज जो है, विद द कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टीज, हुआ कहाँ तिलक कहाँ, बोथ आर द डॉक्टर्स एंड देन ही एंड शी एंजॉयिंग द जॉयफुल लाइफ इन डेट। अभी बच्चे भी हैं, तो ऐसा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक डॉरी सिस्टम कैसे खत्म हो। एक तरह से आप ये कर सकते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स को खत्म कर करके भी लेजिस्लेचर आपके विमेन्स राइट को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करता है। आप ये कह सकते हैं कि दिस इज द नेगेटिव प्रोटेक्शन ऑफ द राइट। दिखता नहीं है बट योर राइट्स बी प्रोटेक्टेड। डॉरी हमेशा लड़की वाले देते हैं, तो हाउ टू एबोलिश द डॉरी इन आवर सोसाइटी? सो लॉ इज देयर। Dowry Provision Act 1961 में enacted, what will the impact and then the need to serve? क्यों ऐसा हो रहा है, क्या इन्फोर्समेंट? इसीलिए ये विषय है डिसर्टेशन का, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। सोशल रिसर्च बहुत जरूरी है, और मैं समझता हूँ कि जब तक सोसाइटी में सोशल रिसर्च नहीं होंगे प्रॉपर, और सोसाइटी तब तक है भी नहीं हो सकती। पैसा बहुत है, लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है, बेचैनी वैसे वैसे सुखी कहाँ है लोग सुखी। तो हैप्पी इंडेक्स को आप अपनाइए, यहाँ से उसका मापक डिटर्मिनेशन सोशल रिलेशन से करें। रोटी खा करके भी सुखी जीवन जी सकता है सर, लेकिन सोच नहीं बदली उनको। ये वर्किंग वुमेन है तो हर महीने इंस्टॉलमेंट पे आएगा, और अगर नहीं है तो दहेज के तौर पे आता है सर। You will complain to the husband, you will complain to the male patriarchal society today we are still in existence. बहुत कम लोग You will complain, तो धीरे धीरे बदलेगा, एकाएक को तो रिवॉल्यूशन नहीं। So in this present scenario, dowries show up our richness. हाँ, we need 4-wheeler. Yes sir. And I have no income to purchase the 4-wheeler, then I demand the, आप देखते ना
क्योंकि पहले अभी नहीं होता है, साइकिल चाहिए आपको, क्या साइकिल नहीं चाहिए? गांव में जाइए, गांव में अगर देते हैं लड़का उठा हुआ विवाह के मंडप में, साइकिल रेडियो नहीं मिला। सर सबसे बड़ी समस्या सास के साथ होती है, उसको सोसाइटी में शो अप करना है कि मेरी बहू ये चीजें लेके आई है, क्योंकि किटी पार्टी या अबे कोई पार्टी। बिल्कुल राइट, यू आर राइट, बट प्रश्न ये है कि सास बनती है आप ही, यस सर। तो आप अपने बहू के एज से अपने आप को अगर सोच लीजिए तो वो एक जनरेशन के बाद ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। सर अब वर्ड यूज होता है कि हमारी बहू कमाऊ है, मतलब वो दहेज का ही एक दूसरा रूप है। अगर वर्किंग ऐसे सर क्यों नहीं शादी करते कि कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल लड़की से नहीं करते सर, वहाँ दहेज चाहिए। इसीलिए मैं सर कह कि सोशल रिफॉर्म जरूरी है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये सोशल रिफॉर्म कैसे संभव है, हाउ दैट बी पॉसिबल। सर एक क्वेश्चन। हाँ। सर दो चीजें अभी आपने बताई कि भूल जाएंगे सर, जैसे कि 2005 का ये जो एक्ट आया सक्सेशन एक्ट, उसमें इक्वल कर दिया गया हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। हाँ, तो उसमें सन और डॉटर को इक्वल कर दिया गया। तो सर अगर हम देखें तो इसका नो डाउट की बेनिफिट्स है, लेकिन देखें तो क्या इसका कोई गलत निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा समाज में? सर हम डाउरी को तो कम कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा और अदर समस्याएं आ जा रही हैं। क्यों, वाई? सर क्यों? एक मिनट मैडम, आपने क्वेश्चन पूछा,